हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएसआर क्लासेस पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 का गणित। उसमें हमने प्रश्नावली 3.3 को कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे 3.4। तो हम करते हैं पहले क्वेश्चन। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन दोस्तों? पहला क्वेश्चन है हमारा, बताइए कथन सत्य है या असत्य। बताइए कथन सत्य है या असत्य। इसमें भी पहला है दोस्तों, क्या है? पहला है हमारा, सभी आयत वर्ग होते हैं। सभी आयत वर्ग होते हैं। क्या दोस्तों सभी आयत वर्ग होते हैं? यहां पर आंसर लिखेंगे दोस्तों इसका नहीं, यानी कि असत्य। क्यों है असत्य दोस्तों? क्योंकि वर्ग में तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आयत में ऐसा नहीं है। आयत में केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हो, मैं लिख देता हूं असत्य, क्योंकि वर्ग में सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं, किंतु आयत में ऐसा नहीं है। और मैंने इन सब की परिभाषा आपको लिखा चुका हूँ, ठीक है। आप वीडियो में जाकर के सभी की परिभाषा और कोणों को देख लेना अच्छी तरीके से। हर प्रश्नावली को आप करें, ठीक है। तो सभी आयत वर्ग होते हैं, असत्य, क्योंकि वर्ग में सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं, किंतु आयत में ऐसा नहीं है। आयत में ऐसा नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर बी? सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो ये कैसा है दोस्तों? ये है हमारा, इसका आंसर लिखेंगे सत्य। क्यों है दोस्तों सत्य? क्योंकि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। कैसे? मैं समचतुर्भुज बना देता हूं आपको। समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर माप की हैं और विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं और समकोण समान होते हैं। तो यही गुणधर्म किस में? समांतर चतुर्भुज में। इसीलिए सभी समचतुर्भुज क्या होते हैं? समांतर चतुर्भुज होते हैं। आप यहां लिख सकते हैं क्या? सत्य, क्योंकि समचतुर्भुज में भी समांतर चतुर्भुज की तरह विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तथा समकोण बराबर माप के होते हैं। ठीक है दोस्तों,
चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। पहले का सी क्या है? सी है हमारा सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं। सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं। तो दोस्तों ये कैसा है बताओ? ये सभी वर्ग समचतुर्भुज तो हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों आयत नहीं हो सकते, क्योंकि वर्ग में सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं, आयत में ऐसा नहीं है। यहां लिख सकते हैं असत्य, क्योंकि वर्ग समचतुर्भुज हो सकता है, लेकिन आयत नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, पहले आप इतना नोट डाउन कर लें, उसके बाद चलते हैं पहले के डी पर। दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के डी पर। मैं साफ कर देता हूं। क्या करा दोस्तों? पहले का डी है हमारा सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। दोस्तों ये सही हो सकता है, ये है असत्य। क्यों दोस्तों? क्योंकि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सभी गुण वर्ग में होते हैं। ये असत्य है, क्योंकि वर्ग में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर ई। क्या कह रहा है दोस्तों? ई सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं। सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं। ऐसा हो सकता है दोस्तों? नहीं हो सकता, क्योंकि पतंग में आसन्न भुजाएं बराबर होनी चाहिए और समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। यह है असत्य। क्यों है? क्योंकि दोस्तों आपको ये सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, पर आपको पहले हमारी प्लेलिस्ट में जा करके, यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके चतुर्भुज और चतुर्भुज के प्रकार वाली वीडियो को देखना है। ठीक है, अगर वो वीडियो आपने अच्छी तरीके से देख ली तो आपको एक भी क्वेश्चन करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। असत्य क्योंकि पतंग
में आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं, आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं और समचतुर्भुज में सभी, किंतु समचतुर्भुज में सभी, किंतु समचतुर्भुज में सभी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी के बाद क्या आएगा, ई के बाद एफ। एफ क्या कह रहा है, एफ है सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, यही है क्या एफ, सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं। देखो दोस्तों, इसी का विपरीत है, इसमें बोला था सभी पतंग समचतुर्भुज होती हैं, पतंग समचतुर्भुज नहीं हो सकती, लेकिन समचतुर्भुज पतंग हो सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताऊं कि पतंग में क्या होता है, आसन्न भुजाएं होनी चाहिए बराबर माप की, ये और ये कैसी है, बराबर माप की, ये और ये बराबर की है। लेकिन समचतुर्भुज में क्या है, सभी भुजाएं कैसी होती हैं, समान, सभी भुजाएं कैसी है इसमें, समान। तो ये देखो, यहां से समझो, सभी पतंग समचतुर्भुज होती हैं, तो सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें आसन्न भुजाएं बराबर होती है, इसमें सभी, ये बोल रहा है सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। सभी समचतुर्भुज को हम पतंग कह सकते हैं क्या दोस्तों, हाँ, क्योंकि समचतुर्भुज से पतंग कह सकते हैं कि इसकी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये भी दोनों बराबर हैं, आसन्न भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। इसीलिए यहाँ लिख सकते हैं सत्य, आंसर में क्या लिखेंगे, सत्य, सत्य, क्योंकि सत्य क्योंकि समचतुर्भुज पतंग हो सकते हैं। अरे दोस्तों, आप इतना नोट कर लें, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा, चलते हैं पहले के आगे। पहले का आगे रह गया है जी आर एफ, जी एच, क्या है देखते हैं। जी है सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। तो सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, तो दोस्तों ये कैसा है, सत्य है। यहां पर लिख देंगे सत्य, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में भी सम्मुख भुजाएं कैसी समांतर, इसमें भी सम्मुख भुजाएं कैसी होती है, समांतर। फिर क्या है एच, देखते हैं आगे क्या है एच, सभी वर्ग समलंब होते हैं, सभी वर्ग
समलंब होते हैं। तो देखो दोस्तों, ये भी कैसा है? सत्य। सभी वर्ग कैसे होते हैं? समलंब। तो सभी वर्ग हैं, मान लो ये वर्ग बनाया मैंने और ये कोई समलंब चतुर्भुज बनाया, तो सभी वर्ग समलंब हो सकते हैं या नहीं? हो सकते हैं। कोई भी समलंब की क्या परिभाषा है? कोई भी भुजाओं का एक युग्म कैसा होना चाहिए? समांतर। तो इसमें तो सभी समांतर होते हैं, इसीलिए ये कैसा है? सत्य है। ठीक है, आप इन्हें भी नोट कर लें। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें जिनमें क्या है दोस्तों? पहला, जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों। जिनमें क्या? चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों। तो बताओ दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? चारों भुजा किस किस की समान होती है? तो वर्ग है, और एक और होता है समचतुर्भुज। तो कौन कौन से चतुर्भुज हो जाएंगे दोस्तों? वर्ग और समचतुर्भुज। दूसरे का बी क्या है? चार समकोण हो। क्या? ऐसा चतुर्भुज बताना जिसमें चारों क्या हो? समकोण हो। तो किस किस में मैंने आपको समकोण बताया था? एक तो वर्ग में बताया था और एक आयत में। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ग और आयत। वर्ग और आयत। ठीक है, इसमें कैसे होते हैं? समकोण होते हैं सभी, चारों कोण समकोण होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें पहला है उन सभी चतुर्भुजों की पहचान करनी है दोस्तों जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों। तो हमें पता है चारों भुजाएं किस किस की बराबर लंबाई की होती है? तो वर्ग की और एक समचतुर्भुज की। बी है इसमें चारों समकोण हो। ऐसा कौन कौन सा है? तो एक तो वर्ग होता है, एक आयत, जिनमें कैसे होते हैं? चारों कोण समकोण होते हैं। आप इन्हें नोट कर लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? 3, तीन है हमारा, बताइए कैसे एक वर्ग बताइए कैसे एक वर्ग, इसमें भी पहला है एक चतुर्भुज। पहला है एक चतुर्भुज। तो इसमें बताना, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है।
एक चतुर्भुज है, तो हमें पता है दोस्तों इसका आंसर लिख देंगे, क्योंकि वह चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, तो इस वर्ग में भी कैसी होती हैं, 4 भुजाएं। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। कैसी भुजाएं होती हैं दोस्तों, बंद। चतुर्भुज एक 4 भुजाओं वाली बंद आकृति ऐसे लिख सकते हैं, और वर्ग भी एक 4 भुजाओं वाली बंद आकृति, इसीलिए वर्ग भी एक चतुर्भुज है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं तथा वर्ग में भी 4 भुजाएं होती हैं, इसलिए यह एक चतुर्भुज है। यहाँ पर वर्ग बना के बता देता हूँ आपको। तो देखो दोस्तों, चतुर्भुज कहते किसे, 4 भुजाओं वाली बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो देखो वर्ग में सेम टू सेम वही नियम लग रहा है, इसीलिए यह क्या आएगा, चतुर्भुज है। आगे क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। यहाँ पर ए नहीं है दोस्तों, पहला है। अब है दूसरा, एक समांतर चतुर्भुज। देखो इसमें तो बताना था, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। अब बताना है समांतर चतुर्भुज कैसे है। तो आपको पता है समांतर चतुर्भुज कहते किसे हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और सम्मुख कोण बराबर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। तो इसमें भी सेम टू सेम यह नियम लग रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज, समांतर पूरा लिख देता हूं, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण वर्ग में विद्यमान होते हैं। आप वीडियो में जाकर के चतुर्भुज और चतुर्भुज प्रकार को अगर पढ़ेंगे, उसमें आपको पता पड़ जाएगा कि समांतर चतुर्भुज की सभी आमने सामने भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर। और वर्ग मैंने पढ़ाया है जिसमें सभी भुजाएं बराबर हों, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तो समांतर चतुर्भुज के सभी गुण वर्ग में होते हैं, इसलिए वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों। देखो कि मैं समांतर चतुर्भुज बनाऊं कोई भी, ये मान लो समांतर चतुर्भुज है, एक वर्ग बनाऊं। तो देखो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा कैसी होनी चाहिए, समांतर। तो इसमें भी ये समांतर है, इसे कितना भी अपन बढ़ाएं तो ये आपस में कभी भी नहीं कटेंगी। ठीक है, और ये भी कैसी होती है, समांतर। तो ये दोनों भी कैसी होती है, समांतर। सम्मुख कोण कैसे होते हैं, समान। तो इसमें भी सम्मुख कोण कैसे होते हैं, समान। यानी ये 90 का होता है तो ये भी 90 का होता है। तो इसीलिए हमने लिखा समांतर चतुर्भुज सभी गुण वर्ग में होते हैं, इसलिए वर्ग एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। आप इतना नोट कर लें, फिर चलते हैं आगे। तो दोस्तों आपने नोट कर लिया, वो चलते हैं आगे। तीसरे का तीसरा, क्या है तीसरे का तीसरा दोस्तों, क्या है,
हमारा है एक समचतुर्भुज। एक समचतुर्भुज बताइए कैसे एक वर्ग समचतुर्भुज है। तो आपको तब पता है समचतुर्भुज में सभी भुजाएं कैसी होती है, बराबर माप की, और वर्ग में भी कैसी होती हैं, सभी भुजाएं बराबर माप की, इसीलिए ये क्या है, एक समचतुर्भुज है। वर्ग एक समचतुर्भुज है, कैसे भी आप लिख सकते हैं इसकी परिभाषा दोस्तों, ठीक है। वर्ग एक समचतुर्भुज है क्योंकि वर्ग की भी समचतुर्भुज की तरह सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, तीसरे का चौथा। एक आयत, बताइए कैसे एक वर्ग आयत है। एक आयत है तो हमें पता है आयत किसे कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर माप की होती है, ठीक है, उसे आयत कहते हैं। प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो यही इसमें लगा सकते हैं। इसमें बराबर आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ऐसे वर्ग में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण कैसा होता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ लिख सकते हैं आंसर, वर्ग एक आयत होता है, आयत होता है। दोस्तों इसकी भाषा आप कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिस तरीके से आप लिखना चाहें। वर्ग एक आयत होता है क्योंकि आयत की तरह, या ऐसे लिख सकते हैं आयत के सभी गुण वर्ग में विद्यमान होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आयत की तरह वर्ग की भी आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर व प्रत्येक कोण समकोण होता है। आप इतना नोट कर लें, चलते हैं आगे। दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण दोस्तों आप इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले अगर हमारी वीडियो चतुर्भुज और चतुर्भुज के प्रकार को पढ़ लेते हैं तो इस प्रश्नावली को बहुत ही सरल तरीके से आसान शब्दों में आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं चतुर्भुज और चतुर्भुज प्रकार को डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाकर के पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस प्रश्नावली को हल करें, जिससे आपको यह प्रश्नावली बहुत ही आसान लगेगी।
एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण इसमें भी पहला है दोस्तों, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसमें भी पहला है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ऐसे चतुर्भुज का नाम बताना है तो हमें पता ही है दोस्तों, मैंने आपको बता ही रखा है। सबसे पहले होता है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज पढ़ाया था मैंने, समांतर चतुर्भुज। और किसके दोस्तों, इसके बाद पढ़ाया था मैंने क्या, समचतुर्भुज। इन सभी के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक था वर्ग और आयत। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे के दूसरे पर। क्या है चौथे का दूसरा, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। तो क्या है दोस्तों इसका आंसर, ऐसे चतुर्भुज का नाम बताना है जिसमें विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। तो मैंने आपको बताया था एक तो क्या है वर्ग और एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। ठीक है दोस्तों, बताऊं मैं आपको, समचतुर्भुज मान लो ये है, जैसे कि सभी भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, ये काटा और ये काटा, तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, लंब, यानी कि 90 डिग्री का कोण। ऐसे ही वर्ग में आपका कैसा बनता है, 90 डिग्री का कोण, ये बनेगा 90 डिग्री का कोण। ठीक है दोस्तों, तो आप इन्हें नोट करना, चलते हैं आगे। वैसे भाई तीसरा है दोस्तों, क्या तीसरा बता देता हूं मैं साथ ही साथ, एक ऐसे चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण बराबर हों। कैसे हों, बराबर हों। तो मैंने आपको इसका भी आंसर बता रखा है पहले ही, ये तो आयत था आपका जिसमें विकर्ण कैसे होते हैं, समान, एक वर्ग था, जिसे भी नोट करना साथ ही साथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। दोस्तों आपने नोट कर लिया हो, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो मैंने आपको दोस्तों उत्तल चतुर्भुज की परिभाषा बताई थी, क्या
कि ऐसा बहुभुज जिसके विकर्ण बहिर्भाग में ना बने, यानी कि सभी विकर्ण है वह अंत भाग में ही बने, उसे उत्तल बहुभुज कहेंगे। लेकिन यहाँ चतुर्भुज पूछ रहा है तो उत्तल चतुर्भुज कह देंगे। तो देखो मैं आयत बना के बता देता हूँ, इसका आंसर है आपको, आयत बनाया मैंने। विकर्ण क्या कहते हैं, अपने नजदीकी शीर्ष को छोड़ करके दूसरे शीर्ष से शीर्ष को छिमाना, ये विकर्ण है। ऐसे ये विकर्ण है। और कोई विकर्ण बन सकता है क्या इसमें? नहीं। तो देखो ये सभी इस आयत के अंदर ही अंदर विकर्ण बने गए, यानी कि सभी विकर्ण कैसे बने? अंत है, या इसे लिख सकते हैं अतः। अतः क्या, पहले उत्तल चतुर्भुज की परिभाषा बता देता हूं। उत्तल चतुर्भुज, उत्तल चतुर्भुज वह होता है जिसमें एक भी विकर्ण बहिर्भाग में नहीं बनता है, उत्तल चतुर्भुज वह होता है जिसमें एक भी विकर्ण बहिर्भाग में नहीं होता है या नहीं बनता है। अतः आयत में एक भी विकर्ण बहिर्भाग में नहीं है। अतः आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। जब ये 3 प्रश्नावली स्टार्ट की थी शुरू में, जब ही मैंने आपको उत्तल चतुर्भुज या उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज की परिभाषाएं लिखाई थी, उसी परिभाषा के आधार पर यह क्वेश्चन है। आयत एक उत्तल चतुर्भुज, ये इसका आंसर है दोस्तों, आप इसे नोट कर लें। आपने नोट कर लिया वो दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है। आगे क्या है? और O समकोण के सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। और O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। आगे क्या है? बताइए कैसे O बिंदु, बताइए कैसे O बिंदु A, B तथा C से समान दूरी पर स्थित है। A, B तथा C से
समान दूरी पर स्थित है। आगे क्या है, बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई हैं। इसमें एक आपको दे रखा है चतुर्भुज, यानी त्रिभुज ही है, लेकिन उसमें भुजाएं खींच दी हैं, सहायता के लिए बता रहा है। ये समकोण है, यही है। हाँ दोस्तों यही है। यहाँ पर ABC, ठीक है, फिर ऐसे करके कुछ है, ऐसे, ठीक है। फिर एक ऐसे है और यहाँ है O, इसे मान लो D, ठीक है, D है। अब वो क्या बता रहा था वो दोस्तों, ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC ये वाला ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज। ABC क्या है दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज। ABC क्या है, समकोण त्रिभुज। अब क्या करना है, O और O समकोण की सम्मुख भुजा का, O है ये वाला O, ठीक है, O है सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। समकोण की सम्मुख भुजा, समकोण ये है समकोण, इसकी सम्मुख भुजा यही वाली तो होगी। सम्मुख भुजा का O बिंदु है, वह कैसा है, मध्य बिंदु है। बताइए कैसे O बिंदु A, B तथा C से समान दूरी पर स्थित है। बताइए कैसे O है वो A, B तथा C से समान दूरी पर स्थित है, कैसे है ये बताना है। तो देखो दोस्तों, समकोण त्रिभुज है, ये हमारा बन गया है, इसमें बताया है सहायता के लिए एक आयत। क्या बन गया, आयत। और हमें पता है कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर ये आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो ये मध्य वाला जो कटान बिंदु आएगा, प्रतिच्छेदन बिंदु आएगा, वो बिल्कुल मध्य बिंदु में होगा, यानी कि O पर होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं आंसर क्या होगा दोस्तों, यह आकृति एक आयत की आकृति हुई, बन गई, और हम जानते हैं कि आयत में विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अतः जहां पर विकर्ण एक दूसरे को, ऐसे लिख सकते हैं, अतः जिस बिंदु पर विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे वह मध्य बिंदु होगा। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC का बिंदु O
मध्य बिंदु आप इसे नोट कर लें, फिर मैं बाद में और समझा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आपने नोट कर लिया और समझा देता हूँ। देखो त्रिभुज या ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, मैंने आपको समझाया ए बी सी समकोण त्रिभुज है, और ओ समकोण की सम्मुख भुजा, समकोण की सम्मुख भुजा पर ओ है, सम्मुख भुजा पर ओ वह क्या मध्य बिंदु। बताइए कैसे ये वाला ओ है वो ए बी सी से समान दूरी पर है। तो हमने देखा है कि हमने अपनी सहायता के लिए मान लो ये बना लिया यहाँ से यहाँ तक, तो इस त्रिभुज से और इस त्रिभुज से मिलाकर के हमारा बन गया एक आयत, ठीक है। तो हम लिखेंगे यह आकृति आयत की आकृति बन गई, और हम जानते हैं कि आयत में विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अतः जहां या जिस बिंदु पर विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे को विकर्ण काट रहे हैं, वह बिंदु क्या होगा, वह मध्य बिंदु होगा। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में ओ है वह क्या है, मध्य बिंदु है। तो दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया है अध्याय 3 को, चतुर्भुज को समझना, और हमारी इसी के साथ प्रश्नावली 3.4 भी समाप्त होती है। दोस्तों आप अपनी मेहनत लगातार करते रहें, पढ़ाई करते रहें, और मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है या पढ़ा रहा हूँ उसका साथ साथ ही रिवीजन करते रहें। आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।